संभोग से पहले स्त्री क्या महसूस करती है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि इसका उत्तर बहुत सरल होगा। कोई कहेगा आकर्षण, कोई कहेगा प्रेम, कोई कहेगा इच्छा, और कोई केवल शरीर की प्रतिक्रिया की बात करेगा। लेकिन क्या सचमुच इतना ही है? यदि इतना ही होता तो दुनिया में हर प्रेम कहानी एक जैसी होती, हर संबंध समान होता और हर स्त्री का अनुभव भी एक जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यही वह रहस्य है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। मनुष्य ने सदियों तक स्त्री के शरीर को समझने की कोशिश की, पर उसके मन के मौन को बहुत कम लोगों ने सुना। और जो मौन को नहीं सुन सकता वह कभी भी स्त्री के वास्तविक अनुभव को नहीं समझ सकता। याद रखना, स्त्री का सबसे बड़ा रहस्य उसका शरीर नहीं, उसकी अनुभूति है। शरीर तो केवल दिखाई देता है, अनुभूति कभी दिखाई नहीं देती, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि अक्सर पुरुष वहां उत्तर खोजता है जहां प्रश्न ही मौजूद नहीं होता। वह सोचता है कि यदि वह चेहरे के भाव पढ़ ले, आंखों की चमक देख ले, मुस्कान समझ ले तो सब जान जाएगा। लेकिन जीवन इतना सतही नहीं है। कई बार मुस्कान के पीछे संकोच छिपा होता है, कई बार मौन के भीतर विश्वास जन्म ले रहा होता है, और कई बार बाहर की शांति के भीतर भावनाओं का पूरा महासागर उठ रहा होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हों, फिर भी उनके भीतर चल रही यात्राएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं? यही मन का रहस्य है। बाहर जो दिखाई देता है वह केवल अंतिम दृश्य होता है। असली कहानी तो भीतर बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है, और स्त्री के भीतर यह कहानी केवल एक भावना से नहीं बनती। वहाँ स्मृतियाँ हैं, अनुभव हैं, विश्वास हैं, आशंकाएं हैं, सम्मान की चाह है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी आंतरिक आवाज़ है जिसे वह स्वयं भी हर बार स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाती। ओशो कहते थे, मनुष्य को समझना हो तो उसके शब्द मत सुनो, उसके मौन को सुनो। क्योंकि शब्द अक्सर समाज से आते हैं, लेकिन मौन अस्तित्व से आता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। संभोग केवल शरीरों का मिलन नहीं है, उससे पहले चेतना के भीतर अनेक अदृश्य दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। कुछ दरवाजे विश्वास के होते हैं, कुछ भय के, कुछ प्रेम के, और कुछ उन अनुभवों के जिन्हें कोई दूसरा देख ही नहीं सकता। इसलिए यदि कोई यह दावा करे कि वह हर स्त्री की अनुभूति को एक ही सूत्र में बांध सकता है, तो समझ लेना कि उसने जीवन को नहीं, केवल कल्पनाओं को जाना है। हर स्त्री अलग है, इसलिए उसकी अनुभूति भी अलग है। फिर भी कुछ ऐसे सूक्ष्म आयाम हैं जो बार बार जीवन में दिखाई देते हैं। वही आयाम आज हम खोजेंगे। लेकिन ठहरो, सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे सामने खड़ा है। यदि स्त्री की अनुभूति इतनी गहरी, इतनी बहुआयामी और इतनी मौन है, तो वह यात्रा वास्तव में शुरू कब होती है? क्या वह केवल उस क्षण आरंभ होती है जब दो शरीर एक दूसरे के निकट आते हैं, या फिर उसका पहला कदम उस दिन उठ चुका होता है जब उसके मन ने बिना कुछ कहे किसी को भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी थी? यदि किसी स्त्री के भीतर यह यात्रा केवल शरीर से शुरू नहीं होती, तो उसका पहला स्पर्श कहाँ जन्म लेता है? यह समझने के लिए तुम्हें शरीर की भाषा से पहले मन की भाषा सीखनी होगी। मन कभी अचानक किसी के लिए नहीं खुलता। वह धीरे धीरे अपने चारों ओर बने अदृश्य कवच को ढीला करता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि स्वयं स्त्री भी कई बार उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती। उसे केवल इतना महसूस होता है कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। वही चेहरा, वही आवाज, वही बातचीत, लेकिन उनके अर्थ बदलने लगते हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब किसी के साथ होने पर मन लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता महसूस न करे, तब एक नई अनुभूति जन्म लेने लगती है। यह आकर्षण से अलग होती है। आकर्षण आंखों को प्रभावित करता है, लेकिन सहजता मन को शांत करती है। और जहां मन शांत होने लगे,
वहाँ चेतना धीरे धीरे अपने दरवाजे खोलने लगती है। इसीलिए केवल सुंदरता या प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी स्त्री के भीतर उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता जहां वास्तविक निकटता का बीज अंकुरित होता है। वहां पहुंचने के लिए उसे यह अनुभव होना आवश्यक है कि उसकी भावनाएं सुनी जा रही हैं, उसका सम्मान किया जा रहा है और उसे किसी भूमिका में ढालने की कोशिश नहीं की जा रही। यही एक बहुत रोचक बात होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर तुलना चल रही होती है। मन अनजाने में यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति केवल उसे पाना चाहता है या सचमुच उसे समझना भी चाहता है। यह तुलना शब्दों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों से होती है। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल एक ऐसा वातावरण जहां वह स्वयं बनी रह सके। क्योंकि जहां स्वयं होने की स्वतंत्रता समाप्त होती है, वहां निकटता का अनुभव भी कृत्रिम हो जाता है। धीरे धीरे विश्वास एक भावना नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। यह अनुभव कहता है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे अपने हर भाव को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, सुरक्षा का अर्थ केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है। कई बार व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर होता है, फिर भी भीतर असुरक्षित महसूस करता है। और कई बार भीड़ के बीच भी किसी एक की उपस्थिति उसे गहरा संतुलन दे देती है। इसलिए सुरक्षा का जन्म परिस्थितियों से कम और संबंध की गुणवत्ता से अधिक होता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि विश्वास बन गया तो आगे की हर मंजिल अपने आप तय हो जाएगी। लेकिन जीवन रेखा की तरह सीधा नहीं चलता। विश्वास बनने के बाद भी मन के भीतर एक और संसार जीवित रहता है। वहां पुराने अनुभव दस्तक देते हैं, भविष्य की आशंकाएं उठती हैं और एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न बार बार सामने आता है, क्या मैं वास्तव में इस व्यक्ति के सामने पूरी तरह खुल सकती हूँ? इस प्रश्न का उत्तर किसी और के पास नहीं होता। उसे केवल वही सुन सकती है जिसके भीतर यह संवाद चल रहा है। और यहीं से यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि विश्वास के बाद भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। उसके भीतर दो धाराएं साथ साथ बहने लगती हैं। एक आगे बढ़ना चाहती है, दूसरी ठहरकर सब कुछ फिर से परखना चाहती है। आखिर यह आंतरिक द्वंद्व क्यों जन्म लेता है, जबकि विश्वास पहले ही स्थापित हो चुका है? यही वह रहस्य है जिसकी अगली परत अब खुलने वाली है। मन के भीतर जब दो दिशाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं, तभी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति शायद कुछ भी न समझ पाए, क्योंकि चेहरे पर सामान्य भाव बने रहते हैं, लेकिन भीतर एक मौन संवाद लगातार चल रहा होता है। एक आवाज कहती है, शायद अब मैं स्वयं को खुलने दूं। दूसरी आवाज धीरे से पूछती है, क्या यह सही समय है? क्या मैं इस निर्णय के साथ सहज रहूंगी? यही वह स्थान है जहां किसी भी स्त्री का अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत हो जाता है। यहाँ कोई निश्चित नियम काम नहीं करता, क्योंकि हर जीवन अपनी अलग कहानी लेकर आता है। मन कभी वर्तमान में अकेला नहीं रहता, वह अपने साथ बीते हुए अनुभवों की छाया भी लेकर चलता है। यदि किसी ने पहले सम्मान पाया है तो उसका विश्वास अलग प्रकार से विकसित होता है। यदि कभी उसे उपेक्षा, दबाव या असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ा हो, तो वही स्मृतियां अनजाने में वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत भविष्य तय कर देता है, बल्कि इतना भर कि मन हर नए अनुभव को पुराने अनुभवों की रोशनी में परखने की कोशिश करता है। इसलिए कभी कभी निर्णय वर्तमान व्यक्ति के बारे में कम और भीतर जमा भावनाओं के बारे में अधिक होता है। फिर एक और परत सामने आती है समाज की। बचपन से सुनी गई बातें, परिवार के संस्कार, रिश्तों को लेकर बनी धारणाएं और स्वयं की नैतिक समझ।
ये सभी मन के भीतर अपनी अपनी जगह बनाए रखते हैं। जब कोई गहरा निर्णय सामने आता है तब ये सभी स्वर एक साथ सुनाई देने लगते हैं। कोई कहता है सावधान रहो, कोई कहता है अपने मन की सुनो, कोई भविष्य की चिंता करता है तो कोई वर्तमान की सच्चाई को देखना चाहता है। इसीलिए कभी कभी बाहर का मौन भीतर के सबसे बड़े शोर को छिपा लेता है। लेकिन इसी द्वंद्व के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन भी होता है। मन धीरे धीरे यह देखना शुरू करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी गति का सम्मान करता है या नहीं। यदि उसे जल्दी करने की आवश्यकता महसूस कराई जाए तो भीतर का संतुलन टूटने लगता है। यदि उसे अपने निर्णय के लिए पर्याप्त स्थान मिले तो विचार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। यहीं पर सम्मान केवल एक शब्द नहीं रहता बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है तब संबंध में एक नई गहराई जन्म लेती है। यही कारण है कि इच्छा और संकोच एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, वे कई बार साथ साथ चलते हैं। मन किसी के निकट आना चाहता है लेकिन साथ ही यह भी चाहता है कि उसकी भावनाओं को बिना दबाव के स्वीकार किया जाए। यह विरोधाभास नहीं बल्कि मनुष्य होने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो इसे समझ लेता है वह संबंधों को नियंत्रण से नहीं संवेदनशीलता से देखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह क्षण आता है जब भीतर चल रहा शोर कम होने लगता है। निर्णय किसी बाहरी आग्रह से नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता से आकार लेने लगता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। जब मन अंततः स्पष्ट होने लगे तब वह कौन सा आधार होता है जिस पर कोई स्त्री पूरी जागरूकता के साथ अपना निर्णय स्वीकार करती है। यही अगली यात्रा का केंद्र बनने वाला है। जब भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है तब निर्णय किसी आवेग से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म लेने लगता है। यही वह क्षण है जहां बहुत लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि यदि संकोच कम हो गया है तो इसका अर्थ स्वीकृति है। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। मौन का अर्थ हमेशा हाँ नहीं होता और मुस्कान का अर्थ भी हमेशा सहमति नहीं होता। किसी भी गहरे संबंध की सबसे मजबूत नींव केवल एक ही चीज पर टिकती है, स्वतंत्र और स्पष्ट स्वीकृति। यह स्वीकृति किसी दबाव, भय, अपराध बोध या अपेक्षा से नहीं बल्कि भीतर की सहज इच्छा से जन्म लेती है। ओशो बार कहते थे कि जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही बात निकटता पर भी लागू होती है। यदि किसी निर्णय में स्वतंत्रता नहीं है तो वह केवल बाहरी घटना बनकर रह जाता है। लेकिन जब निर्णय पूरी जागरूकता से लिया जाता है तब वह व्यक्ति के भीतर किसी बोझ की तरह नहीं बसता। वह अनुभव बन जाता है जिसे मन स्वीकार करता है। इसलिए किसी भी स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होता कि सामने वाला उसे कितना चाहता है, बल्कि ये होता है कि क्या उसके निर्णय का सम्मान किया जाएगा, चाहे उत्तर हाँ हो या नहीं। यही संबंध की वास्तविक परिपक्वता दिखाई देती है। परिपक्व व्यक्ति दूसरे के निर्णय को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे सुनने की क्षमता रखता है। वह यह नहीं पूछता कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि तुम इस समय वास्तव में क्या महसूस कर रही हो। यही अंतर अधिकार और अपनत्व के बीच की रेखा है। अधिकार व्यक्ति को बांधना चाहता है जबकि अपनत्व उसे स्वतंत्र रहने देता है। जब किसी स्त्री को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, उसकी गति स्वीकार की जा रही है और उसके शब्दों के साथ साथ उसके मौन का भी सम्मान हो रहा है, तब भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी वादे से नहीं आता, यह बार बार किए गए संवेदनशील व्यवहार से बनता है। संबंधों में सबसे गहरे आश्वासन शब्द नहीं देते बल्कि लगातार दिखाई देने वाला सम्मान देता है। वही सम्मान मन को यह महसूस कराता है कि उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यही एक और रहस्य छिपा है।
निकटता कभी मांगी नहीं जाती, वह स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। जिस फूल को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की जाए उसकी पंखुड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन जिसे समय, धूप और अनुकूल वातावरण मिले वह अपने आप खिल उठता है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। उसे आदेश नहीं, स्वीकार्यता चाहिए। उसे नियंत्रण नहीं, विश्वास चाहिए। तभी कोई निर्णय भीतर से सहज रूप से जन्म लेता है। और जब यह सहजता वास्तव में स्थापित हो जाती है तब केवल मन ही नहीं बदलता, शरीर की भाषा, श्वास की लय, दृष्टि की गहराई और पूरे अस्तित्व की संवेदनशीलता में सूक्ष्म परिवर्तन आने लगते हैं। आखिर यह परिवर्तन कैसे प्रकट होता है और क्यों दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी उसे बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करते हैं? अब हमारी यात्रा उसी अदृश्य संसार की ओर बढ़ती है। जब निर्णय भीतर से सहज रूप से स्वीकार हो जाता है तब एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जिसे शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। यह परिवर्तन किसी बाहरी संकेत से अधिक आंतरिक अनुभव का होता है। जैसे किसी शांत झील पर हवा का हल्का स्पर्श आए और बिना शोर किए उसकी सतह बदल जाए, वैसे ही चेतना की लय भी बदलने लगती है। यहाँ शरीर केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि मन और भावनाओं के साथ एक गहरे सामंजस्य में आने लगता है। यही कारण है कि वास्तविक निकटता को केवल जैविक घटना मानना उसके सबसे महत्वपूर्ण आयाम को अनदेखा कर देना है। ओशो कहते थे कि जब मनुष्य पूरी उपस्थिति के साथ किसी क्षण में प्रवेश करता है तभी वह वास्तव में उसे जीता है। यदि मन अतीत की स्मृतियों में भटक रहा हो या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हो तो वर्तमान केवल अधूरा अनुभव बनकर रह जाता है। इसलिए निकटता की गहराई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि भीतर कितना मौन, कितना विश्वास और कितनी जागरूकता उपस्थित है। जब चेतना वर्तमान में स्थिर होने लगती है तब अनुभव की गुणवत्ता अपने आप बदल जाती है। यही वह अवस्था है जहां संवेदनाएं अधिक सूक्ष्म हो जाती हैं। व्यक्ति केवल स्पर्श को नहीं बल्कि उस स्पर्श के पीछे की भावना को भी महसूस करने लगता है। शब्द कम होने लगते हैं और उनकी आवश्यकता भी घट जाती है। कई बार दो लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे को पहले से अधिक समझने लगते हैं। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह उस आंतरिक जुड़ाव से जन्म लेती है जो धीरे धीरे विश्वास की मिट्टी में विकसित हुआ होता है। इसी कारण एक ही परिस्थिति किसी के लिए सामान्य अनुभव हो सकती है जबकि दूसरे के लिए अत्यंत गहरी और अर्थपूर्ण। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य भी छिपा है। यदि भीतर बेचैनी, भय या असहजता अभी भी मौजूद हो तो बाहरी निकटता उस रिक्तता को भर नहीं सकती। इसलिए वास्तविक अनुभव कभी केवल शरीर पर आधारित नहीं होता, वह मन, भावना और चेतना के संतुलन से निर्मित होता है। जब ये तीनों एक दिशा में बहने लगते हैं तभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह किसी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा बल्कि अपने स्वाभाविक अस्तित्व में है। यही सहजता अनुभव